और अच्छे अच्छे कॉलेज के कोडर्स हैं, उनसे बातचीत करी, भाई कैसे होगा? तो वो लोग कहते हैं कि भाई समझ आ गया। मैंने कि समझ आ गया तो बता ना कैसे होगा? हाँ। कहते समझ आ गया कि नहीं होगा। इस सेमेस्टर में मैंने एक असाइनमेंट खुद नहीं लिखा। कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए या आपने अपने टाइम पे कौन से रेफर करे थे ताकि उन्हें ये मिल जाए कि हम्म। कहाँ से आपने करे थे, तो दे गेट अ रेफरेंस, मतलब क्योंकि ना बहुत क्लटर्ड है। यो व्हाट इज अप माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थॉटकास्ट। हैप्पी न्यू ईयर, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। वेलकम बैक टू थॉटकास्ट। भाई क्या हाल है? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ग्रेट लव टू द लास्ट वीडियो। इफ यू गाइस हैव नॉट वॉच्ड इट, जाओ जाके देखो। एंड बहुत टाइम बाद आई डिड अ ग्रेट पॉडकास्ट। आई हैड सुपर फन टॉकिंग टू माय ओन सीनियर आशीष भैया। उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। ही इज अ क्रेजी ओवर अचीवर गाय एंड हैज ग्रेट डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और मेरे को उनकी इनफॉर्मल पर्सनैलिटी बाहर लाने का जो मौका मिला है ना, उसके लिए आई एम सुपर ग्लैड। Ashish Bhaiya will be interning at Google, has solved enormous lead code and DSA question, is a 4-star rated on CodeChef in competitive programming. मतलब मैं वही कह रहा हूँ, इनके बारे में जितना बोलो उतने कम है। He's a super fun and super vibe person to talk to. ठीक है? In this episode, you will find banter, you will find his experience of, you know, his interview at Google. उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया अपनी लाइफ का, and that too at Google, and he also cleared it out. Super fun interview. This is not an interview. This is a conversation between a senior and a junior talking about life, talking about a roadmap to actually get a decent placement on campus, off campus, what all things you should follow, how to maintain a discipline, how to not get into distractions. And I guess मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ. So, the super fun episode, the super banter episode, the super informative episode with Ashish Bhaiya starts in 3, 2, 1. फिर बचता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर, जहां पर एक्चुअली कुछ वो होता है आई ओपनर, भाई अब तो कुछ करना है वरना बर्बाद हो जाएगी कॉलेज। ठीक है? एंड मेरे आसपास जितने हैं, मतलब मैं यहाँ का बता देता हूँ, पीपल हैव अ मेन एक्सपेक्टेशन कि उनका एक कैप होता है कि 12 मतलब लाख रुपए महीना कोई कंपनी दे दे, देन वील फील सिक्योर्ड। ठीक है? ठीक है। अब इस क्वेश्चन से मेरे को, मैं ना अपना सवाल पूछ रहा हूँ कि पहला साल मैंने बर्बाद कर दिया है, थर्ड सेमेस्टर मेरा जा चुका है, तो एक आइडियल रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे एनीवन फॉलोइंग इन दीज कैटेगरी विल लैंड अ डिसेंट प्लेसमेंट फ्रॉम ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, या उसकी तैयारी एक डिसेंट होनी चाहिए कि एक डिसेंट नौकरी मिल जाए उसे आफ्टर कॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें बात ये आएगी कि अब वो डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर में भी कैसे-कैसे बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे स्पेसिफिकली ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग में घुस जाते हैं। उनको रियलाइज़ होता है ये बात, चाहे यूट्यूब से या कहीं से, या कोई हाँ हाँ। बड़ा भाई हो या कुछ हो। कुछ कुछ बच्चों का स्पेसिफिकली जिन्होंने कंप्यूटर साइंस वैसे भी पढ़ी है, 11th-12th में एज़ अ सब्जेक्ट ली थी, उनको भी थोड़ा आइडिया ज़्यादा होगा बाकी बच्चों से। जो नए-नए आते हैं, फिर वो किसी भी कोडिंग सब्जेक्ट में बहुत बुरी उनकी बैक लगती है, 5-5 नंबर आ रहे होते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो वो कॉमन है, आई थिंक वो हर कॉलेज में होने वाला होगा, कोडिंग सब्जेक्ट सब मुश्किल ही बनाते होंगे। हाँ, तो फिर जब काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो विद टाइम उनको समझ आने लगेगा। अब कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में लोगों को लगता है कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी ये करा रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। स्पेशली अब जिसने कंप्यूटर पढ़ ली है थोड़ी-सी, 11th-12th में, वो ये सोचेगा कि अब चलो नई लैंग्वेज ही तो है, हमको तो पहले से सब आता है, क्या करना? वो 1 साल करते हैं मज़े, ठीक है? तो पता चला ठीक है, पहले कुछ एग्ज़ाम्स हुए, उनके नंबर ठीक आ गए क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग थोड़ी आती थी। फिर उसके बाद से डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जैसे सिलेबस ने पेस पकड़ा और वो इतना हार्ड हो गया, अब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी उस टाइम पे, तो जो पहले का आता था वो भी बेकार हो गया। और जो बच्चा जिसको बिल्कुल नहीं आता था, उसने पहले सेमेस्टर में सबक लिया, बहुत मेहनत करी, सेकंड सेमेस्टर तक अब सब बच्चे इक्वल हो चुके हैं। तो ये बहुत बार होता है, बहुत केसेस में देखा है मैंने कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने फिजिकल एजुकेशन या कोई और सब्जेक्ट ले रखा था 11th-12th में, बट स्टिल वो कॉलेज में आया, उसने पहले 1-2 सेमेस्टर बहुत अच्छे से कोडिंग करी, एंड अब वो कंपेरेबल है उन सबसे जिन्होंने पहले करी हुई है। तो कुछ तो इसमें एक्सेप्शनल बच्चे आते हैं और कुछ हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनकी बात यहाँ पे करनी है हमें। जो मेजोरिटी होती है, क्योंकि वो कोई अगर ग्राफ कैमल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, हाँ। हाँ, वो नॉर्मल वाले कर्व की बात जो चल रही है, तो उसमें जो मोस्टली बच्चे जो बीच में रहेंगे, अब उनके लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे सिंपल तरीका तो ये कि अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और अभी ये देख रहा है, तो उसके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि भाई किसके लिए रुके हो? ठीक है? कोई नहीं आएगा बताने स्पेसिफिकली कि अब करो और दोस्तों से तो उम्मीद मत रखना, क्योंकि
एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना यहाँ पे आजकल कि लोग छुपा-छुपा के पढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहेगा कि भाई मैं नहीं बताऊँगा इसको कि मैंने क्या किया, मैं अपना छुप-छुप के कर लूँगा, किसी को नहीं पता लगना चाहिए। अब वो ठीक है, तुमने किया, तुमको कुछ चीज़ें आ गई, लेकिन जिधर तुम्हारा रोड ब्लॉक आया ना, वहाँ तुम्हारे साथ कोई नहीं है उस टाइम पे। एक लेवल के बाद किसी भी चीज़ को ऊपर मतलब उसको ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट मोस्ट स्टूडेंट्स फेस। अब क्या होगा, ये छुपाने वाला काम तो भाई मत करना। फर्स्ट ईयर में ही मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ तुमको। अनलेस तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, तुम नहीं कर पाते हो, तो छुपाने वाला काम मत करना। अपना जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करके पढ़ो। इन केस ऐसा लगता है कि भाई लोग ही नहीं पढ़ने दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने फर्स्ट ईयर में आप आए, आपने फर्स्ट सेमेस्टर देखा, आपको बहुत बड़ा झटका लगा। दिस इज़ द रेगुलर फ्लो ऑफ इवेंट्स जब आप आते हो कॉलेज। फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बुरा गया, सीजीपीए टपक गई बिल्कुल। 8 से नीचे आ रही है, 7 आ रही है, 6 आ रही है, वेरी कॉमन अकरेंस। कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में 5-5 नंबर आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से टीचर ने टी के मार्क्स देके पास किया है, हैपेंस, ठीक है? अब आप सेकंड सेमेस्टर में आए हो, आपको पता चल चुका है, झटका लग चुका है, पता है करना क्या है। आपको पता है कि वीकनेस तो कोडिंग सब्जेक्ट्स में ही थी। मैथ्स, फिज़िक्स में कोई अगर बहुत अच्छा भी नहीं होगा, तब भी उसका एटलीस्ट बी ग्रेड लाना तो बहुत आसान काम है। तो 7 टू 8 ग्रेड लाना इज़ ईज़ी। फाइन, डिसेंट। प्रॉब्लम आ रही होगी कोडिंग सब्जेक्ट्स में क्योंकि वो पहले कभी करी नहीं है। जिसने पहले करी होगी उसको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब पॉइंट ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बीच में कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं। इस इन छुट्टियों का जो 20 दिन का या 15 दिन का जो बेस्ट यूज़ करेगा, वो पहली बात कोडिंग ऐसी चीज़ है कि अगर तुम इसमें 15 से 20 दिन भी अगर बहुत ज़ोर से दम लगा देते हो, तो इट कैन मेक बिग इम्पैक्ट। क्योंकि अब तुम इसको प्रॉब्लम वाइज़ देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दिन के 10 क्वेश्चन्स करने सॉल्व कर दिए और मैं दिन के 8-8 घंटे दिए मैंने, 20 दिन तक दिए, 200 क्वेश्चन्स हो जाते हैं एंड 200 क्वेश्चन्स बहुत होते हैं। तो अब तुम ये सोचो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फॉर एग्जांपल लीड कोड या किसी और प्लेटफॉर्म पे अभी कोडिंग नहीं करी है और सडनली तुम एक फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हो, तुमने देखा अभी मेरे पास 15-20 दिन है, तुमने रोज 8-8 घंटे कोडिंग को दिए, छुट्टियों में तुम कुछ कर नहीं रहे थे, तुमने तगड़ी कोडिंग करी, 200-300 क्वेश्चंस कर दिए उन 20 दिन के अंदर। अब तुम कॉलेज गए हो, तुम्हें ऑलरेडी उन बच्चों से तो बहुत ज्यादा आता है जिन्होंने 20 दिन मजे करे, ठीक है? सो ये मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम्हें सडनली इतना आ जाएगा कि तुम बहुत अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स, बहुत ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखने लगोगे। तुम्हारी कोड क्वालिटी अभी बहुत बुरी होगी क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस ही आती है, वो 20 दिन में नहीं आ सकती, ठीक है? बट क्या कहते हैं, तुम रेस में काफी आगे आ चुके हो ऑलरेडी। क्योंकि ऐसी कोई भी छुट्टी जो आपको मिलती है जो थोड़े लॉन्ग टर्म की होती है, उनको आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो क्योंकि रेगुलर डेज में सबके साथ वही दिक्कत है, कॉलेज जाएंगे 9 टू 5, जहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया की प्रॉब्लम है वहाँ पे और भी ज्यादा दिक्कत है कि आप जाओगे, अटेंडेंस आपकी पूरी करने के चक्कर में क्लासेस नहीं छोड़ पा रहे एंड 5 बजे तक कॉलेज में है, वापस आए तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है अब, एंड इतने में 12 बज गए, 12 बजे के बाद वैसे ही दिमाग नहीं चलता कोडिंग में। तो कुल मिला के वर्किंग डेज पे अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी कर लिए तो दैट इज मोर देन इनफ। और वो कर पाना भी बहुत लोग के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, नहीं मुश्किल कर है। पाते मोस्टली लोग नहीं कर पाते अनलेस उनका स्पेसिफिकली यही प्लान हो कि नहीं मेरे को तो करनी है, तब तो हो जाती है वरना नहीं होती। तो ये तो उन बच्चों के लिए जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर जस्ट उनका खत्म हुआ है, वो इन छुट्टियों का फायदा उठा रहे थे अभी तक, अभी तो आई थिंक खत्म हो चुकी है, तो अब तो उनका भी कोई फायदा नहीं रहा। जिन्होंने कर ली उनके लिए बहुत बढ़िया। अब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में जिंदगी आसान तो नहीं होने वाली, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर बहुत बड़ा झटका था बट सेकंड सेमेस्टर में ऐसा रहता है कि स्पेशली कोडिंग सब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की साइड ज्यादा रहते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को कोडिंग वाइज क्वेश्चंस जो आने वाले हैं टफ वाले, वो सिर्फ एंड एंड टर्म एग्जाम में आएंगे जो T3 होने वाला है, ठीक है? कोडिंग वाइज टफ क्वेश्चंस तब आएंगे, पहले आएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टफ क्वेश्चंस। तो उसमें लॉजिक बिल्डिंग नहीं चाहिए तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तुम्हें बस बहुत अच्छे फंडामेंटल्स चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई कॉन्सेप्ट क्यों होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, तो तब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं कोडिंग सब्जेक्ट्स में। तो ये तो सिंपलेस्ट तरीका है सेकंड सेमेस्टर को टैकल करने का कोडिंग सब्जेक्ट्स में, ठीक है? बट इन एनी केस तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग डीएसए टाइप की नहीं रोक सकते कभी भी, चाहे कोई भी फेज हो तुम्हारा जर्नी का, तुम्हारी इंजीनियरिंग में तुम नहीं रोक सकते। वो तुम्हें पैरेलली करते ही रहना है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट्स आते जाएंगे, हुक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आ रहा है वो तुम पैरेलली करो, बट ये नहीं रुकना चाहिए चाहे सब्जेक्ट हो या ना हो। अब बात आती है सबसे बड़ा पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बनाया जा सकता है, वो आएगा सेकंड सेमेस्टर के बाद, जो 2 महीने की छुट्टियां मिलेंगी। उस पॉइंट पे मतलब बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट बनाया जा सकता है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप उस टाइम पे बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए कर लेते हो, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो,
आपके फंडामेंटल्स तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रांग हो जाएंगे। 2 महीने इतना टाइम है कि आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों सिलेबस पूरे खत्म कर सकते हो कोडिंग सब्जेक्ट्स के। तो अब फॉर एग्जाम्पल तुम शुरू करोगे, तुम बिल्कुल एरेज या स्ट्रिंग से शुरू किया, तुम कुछ दिन पढ़ोगे 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 पढ़ोगे, तुम आगे और डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाओगे, धीरे धीरे और आगे जाओगे डायनामिक प्रोग्रामिंग तक, शायद तुम आ जाओगे जब तक तुम अपनी 2 महीने की छुट्टियां एंड कर रहे हो उस टाइम पे तुम डीपी शुरू कर दोगे। ठीक है, तो उस लेवल पे आया जा सकता है अगर तुम इतना ही टाइम दो। जो मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 प्रॉब्लम्स अ डे वाली जो वो फिगर है, जो बहुत मुश्किल हो जाएगी वैसे 10 प्रॉब्लम्स, स्पेशली मीडियम डिफिकल्टी की, और अगर तुम खुद से अटेम्प्ट कर रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा करना। लेकिन अगर तुम करते हो और मैनेज कर पाते हो तो उस सिनेरियो में ये अचीव किया जा सकता है कि बहुत ज्यादा सिलेबस पूरा हो जाए। राइट। सो एक तो ये तरीका है इस पॉइंट पे। अब मैटर नहीं करता पहला साल कैसा गया, लेट से पहला साल बहुत बुरा गया, ये जो 2 महीने की छुट्टी थी इसमें अगर आपने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली तो आप ऑलरेडी बेटर हो 90% लोगों से। अब वो मैं नहीं कह रहा कि आप लिंक्डइन पे पोस्ट करके करो या आप छुपा के करो, हाँ, आप किसी को मत बताओ, वो आपके ऊपर है। मेक ठीक सेंस। है, आपको लगता है आप प्राइवेसी में ही पढ़ रहे हो, प्राइवेसी में ही पढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पढ़ कंफर्ट लो की बस बात है, बेसिकली। काम है बताओ। बस करना है कि ठीक है, आसान भाषा में जो हम क्या करते हैं, हमारा जो नुत में भी हम क्लासेस लेते हैं तो उसमें भी हम यही बताते हैं बच्चों को कि ये जो 2 महीने की छुट्टियां आने वाली हैं बस इनको वेस्ट मत करना। तुम पूरे साल कुछ भी करो, जितना इम्पैक्ट इन 2 महीने में हो सकता है उतना कभी नहीं होगा। तो ये हुआ फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। सेकंड सेमेस्टर में भी आसान जिंदगी नहीं जाएगी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाया ग्रोथ का। उसके बाद लेकिन जो 2 महीने होंगे ना उसमें सब बराबर होने वाले हैं। जिसको कोडिंग नहीं आती वो भी उतना ही अच्छा हो जाएगा, इवन बेटर हो जाएगा अगर वो 2 महीने मेहनत करेगा। ठीक है, सो ये तो रूल ऑफ थंब है, 2 महीने की छुट्टियों को तो बिल्कुल वेस्ट नहीं बर्बाद करना, नहीं करना है। बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये तो अब हाँ, बोलो बोलो। मैं तो कह रहा था, ये तो आपने बता दिया जो फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, जिनके Yes. पास पूरा ही अभी है, दे हैव, उनका फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर खत्म हुआ है, उनके पास लगभग 3 सवा 3 साल हैं अभी प्रॉपर करने के लिए। राइट। मेरे को स्टूडेंट्स के बारे में केटर करके बताओ जिनका थर्ड सेमेस्टर ओवर हुआ है, क्योंकि मतलब जितनी मेरे को, हाँ, आई हैव सीन पीयर्स अराउंड मी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई वुड नॉट, आई हैव नो शाई इन एक्सेप्टिंग दैट कि मैंने भी अपना पहला साल बर्बाद कराया कुछ, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लूँ मैं, बट वो भी नहीं हो पाया, मतलब ना ठीक है। इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं टाइप से। हम्म। तो आई वॉन्ट यू टू केटर एंड टेल मी अबाउट जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, जो सेकेंड ईयर का जो अब एंड वो आ गया है कि मतलब सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा अब 3 4 महीने में, हम्म। उनके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रफली 1 साल है, क्योंकि थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आती है इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी, राइट? और पहले ही आ जाती है, तुम्हारे पास 6 महीने भी नहीं है। हाँ। तो और बताओ, मतलब तुम्हारे ठीक है। पास रफली 5 से 7 महीने हैं, ठीक है, ऑन एन हाँ, एस्टिमेट। तो उस बच्चे को फ्रॉम स्क्रैच तो नहीं होगा अब, क्योंकि अब वो आया है सेकंड सेमेस्टर में, उसके पास एग्जाम्पल, आपके पास अगर 100 है तो उसके पास 10 का तो बेस होना चाहिए, आई, ठीक है। अब इफ ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द दैट बेस ऑफ 10, how should he reach a level of, for example, 70 to 80 in the span of these 5 7 months? ठीक है। तो अब देखो, पहली बात जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है कि कंपनीज को सीजीपीए मैटर करने वाली है। तो जिन बच्चों ने पहले साल को वेस्ट किया है वो ऑलरेडी एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज पे हैं, स्पेशली अगर जेपी मॉर्गन की बात करी जाए, क्योंकि जेपी मॉर्गन आते ही 8.5 की बार लगा के हैं। तो आधे से ज्यादा कॉलेज तो आपने वहीं पे बाहर कर दिया जहाँ पे आपने 8.5 तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया। फिर उसके बाद जो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं उसमें भी फाइनल राउंड में वही जाते हैं जिनकी सीजीपीए 9 से ऊपर होती है। तो अब तुम अंदाजा लगाओ कि फाइनल राउंड में जिसने अच्छा परफॉर्म किया, जिसने ओए के क्वेश्चंस पूरे किए, जिसने ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड दिया वर्चुअल वाला, और उसके बाद वो फाइनली हैकाथॉन में जा रहे हैं 8 से 9 बच्चे। ठीक है, और उस हैकाथॉन में जाने के बाद तब जाके तुम अच्छा वहां पे परफॉर्म करोगे, तब जाके तुम्हें ऑफर मिलता है। तो ये तो जेपी मॉर्गन का स्पेसिफिकली हो गया, जो कि एक कंपनी है जो तुम्हारी आने वाली है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है जिनका अभी थर्ड सेमेस्टर खत्म हुआ है, बहुत बच्चों को ये नहीं आइडिया रहता कि एग्जैक्टली कंपनीज आने कब वाली है। वो सोचते हैं कि थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनी आएंगी। अब ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिसको लगता है कि थर्ड ईयर में आने वाली है, क्योंकि वो इतना बड़ा गैप मान के चल रहे हैं कि हमारे पास तो 1 साल है तैयार होने का, और वो नहीं है, कभी किसी हालत में नहीं है तुम्हारे पास 1 साल। क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था, जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तब मेरे को पता चला था कि 2 महीने बाद आने वाली है कंपनियां। तो
और ये मेरे को एक सीनियर से ही पता चला था, जिन्होंने बताया था कि जब तुम्हारी 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर के बीच की 2 महीने की छुट्टी होती है, यानी सेकंड ईयर के बाद वाली 2 महीने की छुट्टियाँ, उस बीच तुम्हारा कंपनीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। एंड जो टियर 1 कंपनीज़ है ना, जिनको सब टारगेट करना चाहते हैं, जहाँ पे तुम वो कह रहे हो ना कि 1 लाख से ऊपर की फिगर हमको चाहिए या 1 लाख तो एटलीस्ट हो ही, वो सारी जो कंपनीज़ है ना, वो मोस्टली इसी टाइम के बीच में आने वाली है। तो वो इस टाइम आएँगी, तुमको अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी सब अपना, कि एप्लीकेशन फॉर्म्स आने शुरू हो जाएँगे। तो जेपी मॉर्गन सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद गूगल आई थी, एंड और सिस्को, गोल्डमैन सैक्स वगैरह थोड़े से बाद में। बट इवेंचुअली यू कैन से कि स्टार्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड बिटवीन दीज सेकंड एंड थर्ड ईयर, बेसिकली बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर के बीच में जो हाँ, टीयर वन 4th एंड 5th कंपनीज है वो सेमेस्टर के सारी आ बीच, जाएंगी। हाँ, तुम्हारा 5th सेमेस्टर तक तो ये समझो कि 5th सेमेस्टर एंड तक तो सारी टियर 1 कंपनीज़ आके चली जाएँगी। उसके बाद अगर कोई कंपनीज़ आ रही हैं 6th सेमेस्टर में, वो मोस्टली स्टार्टअप टाइप या कम स्टाइपेंड वाली रहेगी, अनलेस स्पेसिफिकली कोई ओपनिंग खुल जाए किसी और कंपनी की, वो बिल्कुल, या फिर कोई और कंपनी हो जिसका सीज़न ही स्पेसिफिकली थोड़ा लेट आता हो, तो बात अलग है। क्योंकि हर कंपनी का ये प्लान रहता है कि जितना भी बेस्ट टैलेंट है, वो हमको सबसे पहले मिल जाए। तो जो अच्छी कंपनीज़ हैं, वो सबसे पहले आएँगी और बेस्ट टैलेंट लेके चली जाएँगी। जो टॉप के बच्चे हैं, जो ऑलरेडी कहीं न कहीं पे ऑफ़र सिक्योर कर चुके हैं, अब वो अपना ऑफ़र नहीं छोड़ने वाले। स्पेशली अगर कोई और टियर 1 कंपनी से होगा, ना कॉलेज अलाउ करता है ऐसी चीज़ें। अगर कॉम्पिटिटिव पे होगा, तो वो तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे कि तुम अपनी इंटर्नशिप छोड़ के दूसरी इंटर्नशिप ले लो। ठीक है? फेयर एनफ। सो अगर कोई नई कंपनी आती है, तो उनके लिए, अगर वो अच्छा पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो उतना ही जल्दी आएँ और बच्चों को उठा के ले जाएँ। तो उसी मेंटालिटी की वजह से जैसे ही सेकंड ईयर खत्म होता है, सबसे पहले कंपनीज़ आती हैं, और टियर 1 कंपनीज़ सबसे ही पहले आएँगी। माइक्रोसॉफ्ट अगर आती है, अमेज़न अगर आती है, गूगल अगर आती है, तो बहुत पहले आएँगे, बच्चों को लेके जाएँगे। टॉप के बच्चे वहाँ पे सब सिलेक्ट हो जाएँगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको तुम्हें लगेगा कि शायद इनको इतना नहीं आता। बट उस दिन ये नहीं मैटर करता कि तुम्हें कितना आता है, उस दिन मैटर करता है तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछे गए, ठीक है? अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता था, उसको वही पूछ लिया, या उसकी इंटरव्यू किस्मत चमक उसका गई। आसान हो गया, तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हमारे केस में आई वुड से कि सारे बच्चे जिनका अभी तक हुआ है, बहुत बहुत ही डिज़र्विंग बच्चे हैं। ऐसा कोई केस स्पेसिफिकली नहीं होगा, जिसमें मैं कहूँगा कि कोई अनडिज़र्विंग था बहुत ज़्यादा और उसको मिल गया। ऐसा तो नहीं है, तो ये अच्छी बात है। हमारे ईयर में ऐसा रहा है, बट आई एम श्योर कि ऐसे एग्ज़ाम्पल्स सबको देखने को मिलेंगे आगे जाके। मतलब हमें नहीं देखने को मिले, वो बात अलग है। 1 आउट ऑफ 10 कोई ना कोई तो निकल ही जाएगा, बट ये भी श्योर, तो देखो ऐसे कि ऐसे कुछ लोग तुम्हें देखने को नाइन मिल आउट सकते ऑफ हैं, तुम टेन देख के सोचो कि हाँ, कि इसका इसका कैसे हो सकता है भाई? बट ये भी बट तो देखो ना कि 9 आउट ऑफ 10 हाँ, पोटेंशियल के बेसिस पे गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाँ, वहां है ज्यादा। राइट। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पोटेंशियल जो है, वो देखना पड़ता है, राइट? पोटेंशियल तुम्हारे हाथ में है, लक तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो पोटेंशियल को ही तुम इंक्रीज़ करोगे, लक को नहीं कर सकते। तो अब एक चीज़ तो मैंने तुम्हें ये बता दी कि कब आने वाली है, तो तुम्हें इससे आइडिया लग गया तुम्हारे पास टाइम कितना है। टाइम जो कि बहुत कम है, बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है? 4th सेमेस्टर जो है, 4th सेमेस्टर की अच्छी बात ये है कि तुम्हारा एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर इंटर्नशिप्स। अगर तुम इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियस लेते हो, तुम ये मत सोचना कि ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो मैं इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, कितना ही ज़्यादा ग्रेड इससे कट जाएगा, राइट? ये मत सोचना, तुम बस ये सोचो कि ये करना तो है ही, बट इसी से एक्चुअल में तुम्हारी इंटेल लगने वाली है, राइट? तो इसको बहुत अच्छे से करो, और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनका लैब होता है, उसमें भी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, एग्ज़ाम में भी बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जिसने शुरू नहीं करी है, वो भी शुरू कर सकता है, क्योंकि 4th सेमेस्टर सबसे लाइट सेमेस्टर होता है। 16-17 क्रेडिट्स इसमें होते हैं, मैक्सिमम आपके पास टाइम होता है। तो इसमें तुम्हें दिखेगा कि बीच में तुम्हें 2 घंटे आके तुम सो भी पा रहे हो हॉस्टल में, ठीक है? क्लासेस के बीच में आके सो भी लिए, वापस जाके थोड़ी बची हुई क्लासेस कर ली, उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचा है। कॉन्टेस्ट अटेंड करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो टाइम की कोई कमी नहीं आने वाली है इस सेमेस्टर में। तो ये इसी पर्पज़ से है कि इसके बाद अगर बच्चे इंटर्नशिप्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी हो जाए, एक सेंस, ठीक है? मतलब कॉलेज ने थोड़ा इजी कर दिया कि भाई अगर ठीक है हमें हाँ, पता है कि तुम कैसे हो, तो हमने तुम्हें एक राइट, फ्री विल दे दी है इस फोर्थ सेमेस्टर में कि चलो ठीक है, अब जो राइट। गलतियां थी forget हाँ, about them and start working towards placement. एग्ज़ैक्टली। चाहे तुम प्राइवेट कॉलेज को, अब चाहे तुम कितनी भी गाली दो, लेकिन उन्होंने इतना तो एटलीस्ट सोचा कि 4th सेमेस्टर के बाद बच्चों को ज़रूरत है, तो उनका थोड़ा-सा ख्याल कर लेते हैं यहाँ पे। Fair तो enough. उन्होंने किया है, लेकिन बहुत बच्चे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली आएँगे कब।
और फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं और फोर्थ सेमेस्टर भी चला जाता है, फिर सडनली उन्हें मेल मिलती है, मेल में लिखा होता है कि गूगल हैज कम फॉर समर इंटर्नशिप सिलेक्शंस, और तब उनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट 1 हफ्ते बाद होता है। हाँ, तो उस पॉइंट से कोई रिटर्न का पॉसिबिलिटी नहीं बचती है। अगर अगर वो वाली स्टेज आ चुकी है जहाँ पे तुम्हें दिख रहा है हफ्ता 10 दिन बाद तुम्हारा कोई राउंड शेड्यूल्ड है, तो वहाँ पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन द एंड मैटर वही करेगा जो पिछले 1 या 2 साल में किया है। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। अभी जो शुरू करते हैं 4th सेमेस्टर में, वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि टाइम अच्छा है, रोज़ प्रॉब्लम सॉल्व करो, कॉन्टेस्ट रेगुलरली अटेंड करो, अच्छा हो जाएगा 4th सेमेस्टर के बाद भी। अब उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है ही नहीं, वो कॉन्टेस्ट अटेंड करेंगे, दिमाग ही नहीं चलेगा, और वहाँ पे क्लॉक चल रही होती है तो उन्हें लगता है कि भाई इसने तो भाई गले पे चाकू रख दिया है बिल्कुल, कि अब तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा हमसे। हाँ, तो ये घड़ी तो देखी नहीं जा रही, मतलब वो वाला सीन है कि तेज करना है, रॉन्ग सबमिशन होते ही पेनल्टी पड़ जा रही है, इतना मतलब प्रेशर नहीं हैंडल कर पाता हर आदमी। सबमिट बटन दबाने से पहले हाथ कांप रहे हैं। तो वो कॉमन है, हर किसी के लिए नहीं है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। अगर किसी का ऐसा सीन है कि भाई हमसे तो बिल्कुल होती ही नहीं है, और वो है जिसने कई बार ट्राई किया और तब भी नहीं हुई, ठीक है, इंप्रूवमेंट की कोशिश की, टाइम दिया, नहीं हो पा रही, ठीक है, लेकिन रियलिटी यही है कि फॉर्मेट तुम्हारा वही होगा। इंटरव्यू तुम्हारा हो रहा है 45 मिनट्स, घड़ी चल रही है वहां पे, गलत सॉल्यूशन दे रहे हो, गलतियां कर रहे हो बहुत ज्यादा, तुम्हारा रिव्यू खराब हो रहा है, ठीक है। तुम्हारी जो फाइनल ग्रेडिंग होगी उसमें ये चीज मैटर करेगी कि तुमने कितना अच्छा कम्युनिकेट किया, कितना तुम प्रिसाइज थे, तुम्हारी कितनी अच्छी कोड क्वालिटी थी, ये सब चीजें वहां पे मैटर करने वाली हैं। तो अगर तुम बेकार करते जाओगे तो ऑब्वियसली ये सब चीजें बाद में दिक्कत करेंगी। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तुम्हारे लिए नहीं है, ये वो मतलब दिस इज नॉट इनफ रीजन कि तुम क्विट कर दो उसको, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चीज नहीं हो पा रही उसका बेस्ट रेजोल्यूशन यही है कि एक्सपोजर उससे मिले हाँ, मैक्सिमम। मतलब जो नहीं हो रहा है वही करो आप सबसे पहले। हाँ एग्जैक्टली, तो एक्सपोजर ही बेस्ट है इस केस में। जिसको बहुत ज्यादा ये लगता है ना कि टाइम या रॉन्ग करने से मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसको वही लगातार करते जाना चाहिए, उसको टाइम कंस्ट्रेंट में ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, उसको मैक्सिमम रॉन्ग ना मारने की कोशिश करनी चाहिए कि गलती ना हो, ठीक है। जब वो ऐसा करेगा तो उसका प्रेसिजन बढ़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी। विद टाइम जो वो इंटरव्यू में जिस दिन वो बैठेगा इंसान, उस दिन वो बहुत तेज क्वेश्चन करके आएगा और फिर उसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ठीक है। तो ये तो कुछ चीजें हैं कि फोर्थ सेमेस्टर में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वाली तो जिंदगी मैं जी रहा हूँ। तो उसके बाद वाली जिंदगी से तुम्हें क्या जानना है वो तुम बताओ। हाँ, नहीं, मेरे को एक सेकंड, आपने इंटरव्यू की बात कर दी, आपने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट करा हुआ है, मेरे को ना आप शॉर्ट में बताओ कि आपका इंटरव्यू कैसा था, मतलब बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं जानना, बट हाउ ठीक ठीक। फन एंड हाउ नर्वस वर यू बिफोर द इंटरव्यू, और जब इंटरव्यूई से आपका इंटरेक्शन हुआ तब क्या सीन्स था? अब भाई देखो मतलब सबसे कमाल की बात तो ये है कि मैंने जिंदगी में एक बार ही इंटरव्यू दिया और उसी बार मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो उससे पहले मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था कोई भी। तो इंटरव्यूज तो मतलब समझ से बाहर थे, और स्पेशली जब गूगल का नाम आता है तो फिर ये लगता है कि भाई कोई औकात ही नहीं है अपनी तो। हाँ, कि बस हाथ जोड़ के पीछे हो जाओ, ये मुश्किल से 2 लड़कियां लेके जाएंगे और अपना तो नहीं होने वाला, फेयर इनफ, ठीक है। फेयर इनफ। तो जब वो आए और मैंने मैसेज देखा तो मेरा जेपी मॉर्गन के राउंड्स हो चुके थे, मेरे को बस ये उम्मीद थी कि जेपी मॉर्गन में हो जाएगा, तो गूगल में तो नहीं होने वाला। तो इसमें तो दिमाग मार के भी क्या फायदा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे मैं हिल जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। फिर क्या होता है कि कंपनी आती है, ऑनलाइन असेसमेंट होता है, इतना मुश्किल आता है, सबकी जान निकल जाती है, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन हिल के नहीं दे रहा बिल्कुल भी, समझ ही नहीं आ रहा सर पैर कुछ भी, ठीक है। और अच्छे अच्छे कॉलेज के कोडर्स हैं, उनसे बातचीत करी भाई कैसे होगा, तो वो लोग कहते हैं कि भाई समझ आ गया। मैंने कि समझ आ गया तो बता ना कैसे होगा, हाँ। कहते समझ आ गया कि नहीं होगा। मैंने कि ये कितना चैट रिस्पॉन्स है। तो समझ आ गया, क्या आ गया, क्या समझ आया, नहीं होगा। हाँ, तो ये चीज सुन के मेरे को भी समझ आ गया कि नहीं होगा। कि नहीं होगा। तो हाँ, अब बस मेरे को दिखा कि भाई अब ये ऑनलाइन असेसमेंट तो हमें हाथ से निकल चुका है, तो अब कुछ नहीं होने वाला, अपना बैठ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 2 क्वेश्चन थे, दोनों में से 8 टेस्ट केस मेरे बने थे दोनों के मिला के, 20 में से 8 पास थे मेरे दोनों क्वेश्चन मिला के। उससे ज्यादा हो नहीं पाए थे कॉलेज में। बट वो हाईएस्ट है ना। वही, हाँ वही हाईएस्ट थे, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो पा रहे थे दोनों क्वेश्चंस मिला के किसी के भी। और इनका ऐसा था कि लड़कों के केस में 6 या उससे ज्यादा जिसके टेस्ट केसेस पास थे, हाँ, वो वो सिलेक्ट हुए थे। तो 15 लड़के थे और 15 ही लड़कियां थी। ओके। और लड़कियों के केस में कोई क्राइटेरिया नहीं था। ठीक है।
तो मैं कुछ कह नहीं वो कोई भी रहा, हो मेरे पास वो है कोई भी हो अभी। सकता है। ठीक वो है, कोई भी हो सकता था, गॉट मतलब इट। ऐसे भी हुए हैं जिनके 0 टेस्ट केसेस थे। कुछ के 3-4 थे, कुछ के नहीं थे। अब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं अब है नहीं किसके आएंगे ये कितने। फेमिनिस्ट, अब फेमिनिस्ट लोग नहीं आएंगे, बट ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं आते हैं भाई। हाँ। हाँ, हाँ। ये वाला काट देना। ये तो डालूंगा, और ये सबसे पहले डालूंगा। नहीं भाई नहीं, ये काट दियो। हाँ, फिर। हाँ, तो एक तो ये चीज़ कि 15-15 बच्चे, तो ऑलरेडी तुम देख रहे हो कि इंटरव्यू सिलेक्शन में ही 50-50 क्राइटेरिया हो चुका है। गॉट इट। ठीक है? जो जो किसी हालत में नहीं होना चाहिए। अगर मेरिट बेसिस पे तुम देखो तो बहुत सारे लड़के जिनकी 5 टेस्ट केस या 4 टेस्ट केस पास हुए थे, उनको मौका नहीं मिला। मतलब जिनको मिल सकता था बेसिकली अगर बचे मेरिट बेसिस पे दे मेरिट हैड अ बेसिस पे। बेटर चांस। या मेक सेंस। राइट, राइट, राइट। सो ऑब्वियसली उन्हें 50-50 परसेंटेज का क्राइटेरिया करना था, तो उन्होंने किया, 15-15 लोग लिए। फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो 2 इंटरव्यू राउंड थे, एलिमिनेटिव थे। पहले राउंड में अच्छा करोगे तभी दूसरे में जाओगे, वरना दूसरा नहीं होगा। ठीक है? कभी मेल नहीं आने वाली तुम्हें। तो ऐसा होता है, मैं पहले राउंड में घुसा और मेरी हालत थी बहुत खराब। क्योंकि पता है सीन क्या था कि मेरे को पहले तो ऑनलाइन असेसमेंट के बाद लगा ही नहीं था कि मेरा कोई इंटरव्यू की कॉल आएगी। मेरा इतना बेकार गया था, मेरे को ये लगा नहीं हो सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या होता है, अगले दिन मेरे को कॉलेज वापस जाना था क्योंकि छुट्टियाँ हो रही थी खत्म। ठीक है? तो मैं कॉलेज अगले दिन वापस निकल रहा था। मेरे को उस दिन शाम को 5 बजे मेल आता है कि कल सुबह 9 बजे मेरा इंटरव्यू है। वाह। और मैं कर रहा था, मैं ये तो उम्मीद ही हार चुका था, मेरा तो होना ही नहीं है। मैं मज़े कर रहा हूँ, रेस्ट चल रहा है आराम से। पता चलता है कल इंटरव्यू है। मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा इंटरव्यू के लिए। कोई तैयारी नहीं है, कोई प्रिपरेशन ऐसी कर नहीं रखी स्पेसिफिकली कि भाई इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। मेरी हो गई हालत खराब कि अब सुबह क्या करेंगे भाई। हाँ, अब क्या होता है, अब मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, देख रहा हूँ कि एचआर क्वेश्चंस कैसे हैंडल करते हैं। हाँ। कोई एचआर राउंड था भी नहीं हमारा, मैं देख रहा हूँ एचआर कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है? अब अगले दिन मेरे को नींद तो आई नहीं भाई सारी रात। ठीक है? अब मैं अगले दिन सुबह उठता हूँ, बैठा हुआ हूँ मैं, इंटरव्यू शुरू होगा 9 बजे, मैं 7:30 बजे से लैपटॉप ऐसे खोल के आगे बैठा हूँ उसके। फिर 9 बजे एग्ज़ैक्ट भाई इंटरव्यू में मेरे को एंट्री मिल जाती है। और क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है उसने मेरा नाम उसको पता था। कहती हेलो आशीष, और फिर उसके बाद भाई उसने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। ठीक है? उसने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मेरी हालत खराब। मैंने कहा यार ये क्या, ये ऐसा कौन करता है? ये ऐसे फुल तो रोडीज वाली फीलिंग आई आपको कि द जाते फर्स्ट जाते ही इन्होंने टास्क हाँ, करा दिया। अरे यही था जैसे बाहर फॉर्म साइन करवा के कहते हैं कि आओ तुमसे चैलेंज करवाएँगे। ऐसा ऐसा कुछ। मतलब इंट्रो नहीं ले रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन डाल रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन ग्राफ का था, ग्राफ मेरे को थोड़ा अच्छा आता था, तो मैंने वो क्वेश्चन देखा, थोड़ा मेरे को समझ आने लगा। उन्होंने खुद का बड़ा यूनिक क्वेश्चन बना रखा था। हाँ, हाँ। तो बड़ा बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, किसी दिन मैं बताऊँगा अनुज के बच्चों को कि कैसे करते हैं उसको। वो वो इंटरव्यू में प्लग कर दूंगा, हाँ, वो उसमें था, उसमें वेरी इंटरव्यू फन। में हो गया था वो। हाँ, हाँ, तो वो हुआ बढ़िया। तो राउंड बढ़िया निकल गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं आई। आधे घंटे में क्वेश्चन खत्म हो गए, 45 मिनट टाइम था। उसने 15 मिनट मेरा दिमाग खाया। उसके बाद कि अपने कोड की गलतियाँ बताओ। हाँ, उल्टी-सीधी बातें हुई उस टाइम पे। अ, तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को काम एंड कंपोज्ड रखते हुए बिना उसको ऑफेंड करे चीज़ें हैंडल करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड का सिलेक्शन, मतलब ये देखो इंटरव्यू जैसे मेरा 45 मिनट्स पे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ ना, 1 मिनट भी नहीं हुई मेरे को मेल आ गई। मतलब विदिन लेस देन 1 मिनट मेरे को मेल आ चुकी थी कि तुम्हारा सेकंड राउंड है। और मतलब ये समझो कि अगर तुम्हें विदिन 5 मिनट्स मेल नहीं आ रही ना, तो तुम्हारा नहीं तो हो रहा नहीं है। हुआ, तो गॉट इट। इस लेवल की स्पीड उनकी रहती है। और मेरा अगला इंटरव्यू राउंड 20 मिनट बाद था सिर्फ। तो इतना कुछ ज़्यादा टाइम नहीं था। मतलब वो सेम ऑलरेडी डे निपटा उन्होंने दिया उन्होंने। उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर रखा था कि कितनी जल्दी-जल्दी उनको कराने हैं। अगला राउंड होता है, इस बार एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो हुआ मेरा। तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो वो हुआ काफ़ी तेज़ी से। एक ऑप्टिमाइज़ेशन में थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी, वो ओवर टाइम मेरी फिक्स हो गई थी, मेरे को समझ आ गया था क्या करना है। बस वो राउंड भी काफ़ी स्मूथ गया। फिर उसके बाद बस अपना जय बाबा की हो गई। बस अपनी जय फिर बाबा की हो गई। अब हाँ, जब ये खत्म हुआ तो इंटरव्यूअर से मैंने कमाल की बात ये हुई, मैंने इंटरव्यूअर से ये पूछा कि आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ? फीडबैक। आपने कि मैंने पहली बार अपना आज इंटरव्यू दिया है, तो आप बताओ कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ? तो इंटरव्यूअर ने बोला, उसने बहुत देर सोचा, कहती है ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो
तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि शायद कुछ हो सकता है कि वरना पहले मेरा ये था कि अगर इंटरव्यू में पहुँच भी गए डज़ नॉट मैटर 2 लड़कियाँ सिलेक्ट हो रही हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पता है ना, मैं ना हेड्स अप दे रहा हूँ आपको, मतलब आपको नौकरी पे जाना है अभी अगले साल 2025 में, मैं बस राइट। बता रहा हूँ। और ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। इमेजिन कोई नहीं, आपकी लेट्स होप एचआर, कि इमेजिन आपकी लेट्स एचआर ने होप आपके कि इसमें सामने खोल दिया। 600-700 व्यूज़ ही आए, वो भी सिर्फ़ जे बच्चों से। बट देखो रियलिटी यही थी कि जितना बड़ा कट 50% डाइवर्सिटी पे आ गया था ना इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए, हाँ, तो वहां पे लग रहा था कि ये बिल्कुल हो सकता है कि एक आधा ही लड़का हो रहा है और एक आधी लड़की हो रही है, कि एंड में भी 50-50%। और क्योंकि तुम गूगल से तो एक्सपेक्ट करोगे कि 2 या 3 बच्चे जाने मैक्स, तो इन दी एंड कुछ कुछ भी आपके हाथ में था नहीं वहां पे। तो राउंड कितने भी अच्छे जाएं, यू कैन नेवर बी श्योर इनफ। उस पॉइंट के बाद जब इंटरव्यूअर ने बोला कि कुछ मिली नहीं मेरे को तो गलती, फिर कहती कि अच्छा चलो अब आपको कुछ जानना ही है तो बस फिर इतना कर लेना कि अगली बार से जब आप आंसर दे रहे हो तो आप जब ठीक बता ही रहे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंटली और बता देना। तो सेकंड गेस मत करो बस अपने आंसर। बस इतना था। और वो मतलब बहुत बहुत अच्छा रिव्यू था। तो हर चीज का ध्यान रखा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले ही दिन मेरा मतलब कोई मेल नहीं आई, तब तक लोगों के मेरे को मैसेज आने शुरू हो गए, भाई तेरा तो सिलेक्शन हो गया। मैंने कि भाई क्या कह रहा है तू? मैंने कहा, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आउट हुआ। हाँ, अपेरेंटली कुछ लोगों ने फैला दिया था कि भाई सिलेक्शन हो गया है, जिस जिसका भी राउंड अच्छा गया था ना, लोगों ने ये फैला दिया कि इसका तो सिलेक्शन हो गया है। गॉट इट। ये कॉलेज में तुम्हारे हाँ, दोस्त उन ही तुम्हारे पहले से दुश्मन ही है। कर दिया था, पहले से ही कर दिया था। थैंकफुली अगले अगले दिन फिर मैं कॉलेज गया और बैठे हुए थे, लंच ब्रेक के थोड़ा बाद का टाइम था। मेल आई अचानक से, देखा भाई 10 बच्चे, 10 नहीं 8 बच्चे लिए थे और उसमें से 6 लड़के थे। ओ डैम। तो वो ली दो ही कमाल लड़कियां। की सारे, भाई उस दिन गूगल ने स्टीरियोटाइप सारे ब्रेक कर दिए भाई। हाँ, ठीक है। रिस्पेक्ट। उस दिन से रेस्पेक्ट प्लस प्लस हो गई हाँ, है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली में उसी रेशियो में हायरिंग करी जिस रेशियो में पॉपुलेशन है। हाँ, फेयर इनफ। और वहां पे मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के कि भाई चलो एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ, जिस कंपनी को मतलब बचपन से आइडलाइज किया है उसने एंड मोमेंट पे धोखा नहीं दिया। तो काफी अच्छा रहा कि बच्चे मोस्टली डिजर्विंग थे, जिनका सबका ही सभी डिजर्विंग बच्चे थे जिनका हुआ था सिलेक्शन, नहीं, तो आप नाम ले सकते हो जो नहीं था आपको लग रहा है। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा। अरे मतलब बट थे। सभी ओके, गॉट इट। सभी सभी अगर आप सभी देख रहे हो भैया, देख लो। भैया दीदी, यू कैन जस्ट सी। ये ये मेरे शब्दों को ट्विस्ट कर रहा है। नहीं नहीं, बट नहीं, फॉर रियल गूगल के सिलेक्शन में सारे बच्चे डिजर्विंग थे, तो ये बहुत अच्छी बात थी। फेयर इनफ। फन। तो इफ, हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा था, जिसके बाद से थोड़ी सी जिंदगी बदली। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? मम्मी पापा का तो भाई बहुत अच्छा रिएक्शन था, और मैंने कॉल करके बताई थी बेसिकली। ऐसा सीन था, कोई भी साथ नहीं है, मेरा भाई अलग काम कर रहा है वो भी, और मम्मी पापा पापा भी घर पे नहीं है जिस टाइम पे हुआ है, तो चारों लोग अलग हैं भाई, चारों को सेपरेटली कॉल करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ, ऐसा ऐसा हो गया है सडनली। तो बस बड़ा खुशी का माहौल था उस दिन। तो बहुत दिन तक तो मतलब भरोसा नहीं होता है कि आपके साथ ही हो गया है। फिर तो उसके ड्रीम बाद कम। धीरे-धीरे लेकिन, हाँ, फिर उसके बाद लेकिन नॉर्मल हो जाता है। फिर लगता है कि भाई ज़िंदगी झंडी है, इंजीनियरिंग में बैठे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। वही फेयर वाली इनफ। कहानी भाई, सबकी सेम कहानी है। तो सबके साथ यही सीन है। मेरे को एक बात और बताओ। तो आपने ना बीच में ये भी करा ये कि, हाँ, बोलो। हाँ, मैं कह रहा था आपने बीच में बोला था सीजीपीए मैटर्स, ठीक है? राइट। एंड आपकी ऑलमोस्ट अभी भी 10 पॉइंटर के बहुत ही करीब है, हाँ, ठीक है? तो एंड इन आरएस देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस आल्सो। मतलब हमने बहुत अभी फन इंटरव्यू की बात कर ली, इसलिए मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक में आना चाह रहा हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, लोग पार्टी वार्टी कर रहे हैं, उसका फोमो अलग होता है, ठीक है? पीपल आर राइट। इंडल्ज्ड इन अल्कोहल। अब दूसरे सूखे नशे होते हैं, वो मैं वर्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन एंड शिट है। बट बहुत बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं इस मामले में। मेरे को ये देख के इतना बढ़िया लग रहा है, भैया कैसे शांत बैठे कि एडमिन उनके पास ना है। ठीक है। सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना, ये अल्कोहल, गर्ल्स, फोमो, हुँ। इन सब से खुद को दूर रख के एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, हाउ डिड, ये आपने कैसे करा एंड व्हाट आर योर एडवाइस टू दोस्त लिसनिंग? मतलब ये करें कैसे, क्योंकि हमारी इसमें जेन्युइनली बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है और हार्मोन्स भी पीक कर रहे होते हैं। हुँ, हुँ, तो खुद को हुँ। कैसे फोकस रखा आपने? ठीक। पहले एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि देखो अब जो बुरी आदतें और नशे वाले सीन हैं, तो ये तो जिसको करने हैं वो तो करेगा। ठीक है? तुम नहीं रोक सकते।
राइट? वो ऐसा नहीं है। अब ऑब्वियसली ये हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल मैटर करे उस चीज़ में कि तुम्हारा कैसा है, तुम ऑलरेडी बहुत ही नर्ड लोग के साथ बैठे हुए हो, उनको करना भी नहीं है, ना वो तुम्हें करने देंगे। ठीक है? तो वो एक चीज़ हो सकती है कि तुमने पहले से ही सर्कल ऐसा बना लिया, तो तुम्हारी वो टाइप की आदतें नहीं लगने वाली। राइट? बाकी बट इन द एंड सबसे ज़्यादा मैटर यही करेगा कि तुम्हारी विल पावर खुद की कितनी है। तुम्हें पहले से ही जब तुम्हारे खुद के प्रिंसिपल सॉलिड हैं क्या, तुम कॉलेज में आने से पहले ही तुम्हें पता था मुझे नहीं करना, मुझे ज़िंदगी में नहीं करना, तो तुम कॉलेज में भी नहीं करोगे। लेकिन Correct. जिसके मन में थोड़ा भी ये है ना कि भाई ट्राई तो करके देखना है भाई, ट्राई तो करूँगा, ठीक है? जिसको ये है ना कि ट्राई तो करूँगा, वो उसी के साथ उसी का पोपट बनता और है। यूजुअली वही होते हैं जो ट्राई वाले होते हैं, सबसे ज्यादा उसमें इंडल्ज हाँ, होते हैं हाँ। फिर। वो फिर बाकियों को ट्राई करा रहे होते हैं। ठीक है? तो ये ये ना हो तो वो अपने ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट? इसमें तो मैं कुछ ऐसा कह नहीं सकता कि भाई मैंने कोई अच्छे से मंत्र फूँक दिए तुम्हारे एडिक्शन चले गए, वो तो नहीं इसमें होने भी वाला। फूकने की बात कर रहे हो हाँ, राइट। मंत्र फूँको भाई, गंदी चीज़ें नहीं। हाँ, तो एक तो ये चीज़ हो गई, राइट? उसके अलावा तुमको क्या जानना था कि सीजीपीए मतलब बैलेंस कितनी कैसे करा मैटर फिर करती है? आपने, क्योंकि मैं क्योंकि कॉलेज एकेडमिक्स भी चल रहा है, ठीक है, एंड प्रोग्रामिंग भी चल रही है। अब तुम हाँ। 6 घंटे, चलो ठीक है, ऑन ए कॉलेज डे तुम 9 to 5 कॉलेज जा रहे हो, मैक्स टू मैक्स 3 घंटे, तुमने बहुत डिसिप्लिन आदमी हो, तुमने 3 घंटे दे दिए, हुँ, ठीक है। हुँ। अब सीजी और डीए से कैसे बैलेंस करा फिर? अब देखो बात ये है कि अगर अगर मैं बताता हूँ तो मोस्टली लोग को मतलब मानते नहीं है लोग कि कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जितना लोगों को लगता होगा कि दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस बार तो मैंने सारी हदें पार कर दी थी। भाई इस बार इस सेमेस्टर में मैंने एक असाइनमेंट खुद नहीं लिखा, ठीक है? एक भी नहीं लिखा भाई, दूसरों से माँग के किए सारे। लोग मेरे से माँग रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई दे दे, ठीक है? कोई कहता है भाई ये वाला लैब हो गया क्या? मैंने कि सेंड कर दे भाई। तो ये वाला सीन हो रहा है इस बार, ठीक है? मैंने एक असाइनमेंट खुद नहीं किया, बस कुछ कोडिंग वाले जो असाइनमेंट्स थे वो मैं खुद करता था। उनमें मज़ा भी आता था थोड़ा तो मैं कर लेता की था। प्रैक्टिस हो गई। थोड़ा ईगो हाँ, थोड़ी ईगो पे भी बात आ जाती थी कि साला इनके असाइनमेंट तो करनी है, इनके असाइनमेंट तो थोड़ी ना करेंगे। तो वो वाला सीन हो जाता था। तो सी प्लस प्लस में जब तक कोडिंग हो रही है तब तक मैं कर रहा हूँ बढ़िया, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है मैं हाथ जोड़ ले रहा हूँ। तो ये वाला सीन। इस बार मैंने पढ़ाई पढ़ाई का क्या रहता है, तुम अगर 10 दिन पहले शुरू कर देते हो एग्ज़ाम के आने से, तो तुम बहुत सॉर्टेड हो। और 9 प्लस सीजीपीए लाना मुश्किल काम नहीं है अगर तुम 10 दिन पहले एग्ज़ाम से शुरू कर दे रहे हो। टी1 से 10 दिन पहले, टी2 से 10 दिन पहले, टी3 से 10 दिन पहले। ट्रू, आई वुड करनी है एग्री। किसी भी तरीके से, ठीक है? और अपने दिन बाँट लो कि 2 दिन ये सब्जेक्ट, 2 दिन ये सब्जेक्ट, 2 दिन ये सब्जेक्ट और 2 दिन का मतलब ये है तुम्हें खत्म करना है सब्जेक्ट, ठीक है? सब भी नहीं हो पा रहा, तो एट लीस्ट इतना हो कि सारे ट्यूटोरियल्स खत्म हो गए, सारे टॉपिक्स ठीक-ठाक आते हैं और एग्ज़ाम से पिछले दिन 1-2 बार और कर लिए, मतलब एक बार वो राइट? वाली जो तुमने ट्यूटोरियल सॉल्व करना है वो खोल के देख लिया, तो तुम्हें एक बार रिवीजन हो गया तुम्हारा। हाँ, दोबारा कर Got it. लिए लेकिन करने हैं। वो वाला जो बहुत लोग का रहता है कि हमने ऊपर से देख लिए हाँ, और देख-देख के उड़ा दिए, पेन कॉपी लेके नहीं बैठे, चीज़ सॉल्व नहीं करी खुद से और फिर पेपर में जाते हैं तो वही सेम चीज़ नहीं होती जो लग रहा था बहुत आसान है, ठीक है? वो तभी हो पाएगी जब तुमने खुद से पेन उठा के किया होगा, ठीक है? तो एक तो चीज़ ये है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम 10 दिन पहले शुरू कर देते हो और उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है भाई ज़्यादा स्ट्रेस लेने का, ठीक है? yeah. क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता टू बी ऑनेस्ट क्योंकि मतलब अगर तुम 10 10 दिन दिन दे रहे हो तो 10 हो दिन जाना दे रहे चाहिए। हो तो फिर हो जाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है? यू आर तुम नॉट मेड फॉर इट। आराम से रेस्ट करो। हर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। देखो मैं खुद ज़्यादा नंबर के चक्कर में बहुत स्ट्रेस हो जाता है और वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत चिल ज़िंदगी जी जा सकती है। अगर मेरे मन में ये हो कि भाई 9 सीजीपीए अगर मेरी आ जाए तो मैं खुश रहूँगा, ठीक है? 9 आ जाए तो खुश रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। 9 बोल रहे हो अब, ठीक है। ओके। 9 पे ये वाली दिक्कत हो जाती है और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये थी कि मेरी पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आ गई थी और एक बार तुम्हारी अगर पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आ जाती है ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी हो जाती है बहुत मुश्किल। तो जिस भी बच्चे की तुम अभी देख लेना, जिसकी पहले सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा आ गई ना, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल चल रही है वो और उसे चलेगी 4 साल। वो मेंटेन नहीं होगी ना, फिर वो वहां से सीधा क्योंकि डाउनफॉल ही फ होता है। अरे उस एक तो मेंटेन करना और दूसरी चीज़ ये कि उसने अपने लिए बार भी उतना ही ऊपर सेट कर लिया कि भाई यहाँ से तो ऊपर ही जाना है अपने को, नीचे नहीं आ सकते। Got it. वहाँ से ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी भी तुम देखना नोटिस करना जितने भी बच्चों की फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा आई होगी मोस्टली वही अभी भी टॉपर होंगे। और उनकी ज़िंदगी मुश्किल चल रही Yeah. है। वही नहीं नहीं, दिन-रात ऐसे भी स्ट्रेस है ले रहे जिनकी हैं। फर्स्ट सेम में बहुत क्रेजी थी और अब बैक भी लगी हुई है, तो वैसे भी है। ऐसे भी हैं? डैम भाई तुमने तो हाँ। नई थ्योरी दे दी। बट ठीक है मेरी वाली वायलेट हो गई है देख के।
हमारे साल में तो मोस्टली यही हुआ था। कुछ काफ़ी बच्चों ने लेकिन बाद में बहुत अच्छा कर लिया था। तो तो आपके ऑब्वियसली तो सब तरीके से एक ऐसे सेफ जो सीजीपीए का ब्रैकेट है वो कितना होना चाहिए, मतलब हमारे कॉलेज भाई में इन जनरल ये कितना होना चाहिए? इन जनरल अब कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेगा। कोई कह रही है 6 का बार है, कोई कह रही है 8.5 का बार है। अगर 8.5 से ऊपर तुम्हारी है, तो भाई तुम्हें सीजीपीए का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर 8.5 से या 8 से नीचे है, तो थोड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि कोई कंपनी अगर कह भी रही है कि 6 का उनका बार है, तो एंड में पता चल रहा है वो प्रेफ़रेंस उन्हीं को दे रहे हैं जिनकी 8 से ऊपर है, ठीक है? तो ये वाली नौबत ना आए, इसीलिए 8 से ऊपर सीजीपीए तो रखो भाई, ठीक है? तो 8 से नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 8 से नीचे जाने का मतलब कि तुम बी प्लस बी स्कोर नहीं हो रहा तुम्हारा, हाँ, बी मतलब प्लस से तुम बी नीचे जा रहे बी हो। के अराउंड ही घूम रहे हो। हाँ, बी या उससे भी नीचे तुम्हारे ग्रेड्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 8 से नीचे नहीं जानी चाहिए। और इतना मुश्किल नहीं है, अगर 10 दिन पहले कोई शुरू करता है ना, मैं नहीं मानता कि कोई कोई कितना भी बेकार हो भाई पढ़ाई में, ठीक है? किसी का बिल्कुल भी मन ना करता हो, अगर उसने 10 दिन पहले शुरू कर दी है, वो आराम से लाएगा भाई 8.5 सीजीपीए। फेयर एनफ। और मेरे को लगता है ये जो अटेंडेंस वाला क्राइटेरिया है ये भी ठीक है, इसके चक्कर में आदमी कुछ तो सुन ही लेता है क्लास में। कुछ तो सुन ही लेता है, जिसको नहीं सुनना वो तो खैर कभी नहीं सुनेगा। लेकिन फेयर एनफ। मोस्टली लोग को फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, मेरे को ये क्वेश्चन था, अगर ये ऐसे बहुत ही ना टिपिकल क्वेश्चन क्वेश्चन वाला है ये, मतलब स्टिल मेरे को ये पूछना था कि अभी आप थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में हो? मैं अभी भाई 6th सेमेस्टर, 3rd ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में 3rd ईयर में ही हूँ मैं, थर्ड ईयर खत्म हो। 6th सेमेस्टर में हूँ। यस। तो बट अगर आपको एक वो दिया जाए चांस टू गो बैक टू योर फर्स्ट ईयर, ठीक है, हुँ, हुँ। व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू वुड नॉट मेक, मतलब जो आप कैसे अपना वापस फ्रॉम ग्राउंड जीरो स्टार्ट करोगे द जर्नी? व्हाट ऑल मिस्टेक्स? मतलब ये आपने सीख लिया है कि हाँ अब इन 3 सालों में ये गलतियां मैंने करी हैं, दिस आई हैव डन। अच्छा। अगर आपको 3 साल पीछे भेज दिया आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वापस, तो आप कैसे फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करोगे? भाई बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया ये तो यार, अब मेरे को सब सोचना पड़ रहा है गलती कहाँ-कहाँ करी थी। ये वो ये है, 15 मिनट आपने कोट कर दिया, अब एनालाइज करो कहाँ गलती करी थी। अब एनालाइज़ कर रहे हैं गलतियों हाँ, को। ठीक है, देखो इतना तो अब देखो कॉलेज एकेडमिक्स वाइज़ तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगा। उसमें तो आई थिंक गलती नहीं हुई। क्लियरली। तो तो वो एक चीज़, उसके अलावा आई थिंक थोड़ा-सा मैंने लेट कर दिया था कोडिंग ही शुरू करने में। क्योंकि मैंने सेकंड सेमेस्टर के बाद की 2 महीने की छुट्टियों में एक्चुअल में करी थी शुरुआत। तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सेमेस्टर का जब खत्म समर होने ब्रेक वाला होता है। था, हाँ, जब T3 आने वाले थे ना सेकंड सेमेस्टर के, उससे थोड़ा-सा पहले सडनली मेरे को चुल मची थी और पहले ही दिन लीड कोड में 20 क्वेश्चन कर दिए थे। और फिर उसके बाद से सारे सारे ईज़ी थे भाई, सारे ईज़ी थे, हाँ, 2-2 लाइन के थे उनके, लेकिन करने थे। हाँ। तो तो वो करे, तो आई थिंक वो थोड़ा चेंज हो सकता था अगर फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा आइडिया लग जाता या उसके जस्ट बाद, जो अभी बहुत बच्चों को लग गया है। क्योंकि जितने बच्चों ने या तो क्लब के थ्रू या सीनियर्स से पूछ के, इस बार थोड़ा इंटरेक्शन भी बेहतर हुआ है सीनियर्स के साथ बच्चों का, तो उससे थोड़ा बेहतर हुआ है। काफ़ी काफ़ी बच्चों को आइडिया लग गया है कि हमें करना क्या है, लीड कोड पे क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे कर रहे हैं लीड कोड पे क्वेश्चंस। मैंने तो अकाउंट भी नहीं बना रखा था उस टाइम पे। तो वो बहुत अच्छी बात है। और इन टर्म्स ऑफ तो आई नॉन थिंक वो चीज़ एकेडमिक्स, चेंज हो सकती थी कि अगर मैं 6 महीने और पहले शुरू कर देता तो आई थिंक और भी बेहतर हो सकता था। स्टार्ट एज अर्ली एज, मतलब वही है, इट इज नेवर टू हाँ, लेट राइट, वाला। जितना पहले शुरू करोगे ऑब्वियसली बहुत फ़ायदे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट गलती इन टर्म्स ऑफ थोड़ी ये नॉन हो सकती है। एकेडमिक्स, इन टर्म्स ऑफ नॉन एकेडमिक्स तो भाई मतलब वो तो कॉलेज लाइफ लाइफ, थोड़ी-सी अपनी कमज़ोर ही रही दोस्त। है। नॉन एकेडमिक लाइफ थोड़ी कमज़ोर ही रही है भाई। आई वुड से कि उसमें तो बाहर घूमा नहीं मैं कभी, एक तो। घूमता मैं हूँ नहीं, प्रॉब्लम ये है। तो बहुत रेयरली मैं इन 3 साल में बहुत रेयरली कहीं पे गया हूँ। तो आई थिंक वो चीज़ थोड़ी चेंज करी जा सकती थी। बट तो आप अपार्ट मजे फ्रॉम कैसे करते दैट हो? आपने कॉलेज लाइफ में मज़े, मजे कैसे करते हो? आपके लिए भाई मजे कैसे मेरे डिफाइंड है? मेरे मज़े हैं बेड पे लेटकर, आगे लैपटॉप चल रहा है बढ़िया, हाँ, ठीक है? अब या तो उसमें वेब सीरीज़ चल रही है या तो बैठ के मैं खेल रहा हूँ, गेमिंग चल रही है या तो। हाँ, कौन सा गेम खेलते हो आप? सबसे सबसे ऐसे पसंदीदा गेम कौन सा? वैलोरेंट? सबसे मैं भाई वैलोरेंट का नाम मत ले भाई, देख मैं ऑफेंड हो जाता हूँ, नहीं, ठीक मैं नहीं, मैं है? एक ही गेम खेलता हूँ, विच इज चेस, बस। चेस, गुड भाई हाँ। गुड। चेस जेंटलमैन का गेम है भाई चेस। बेचारे मैग्नस को डिस्क्वालीफाई कर दिया जीन्स पहनने के चक्कर में, भाई बट ठीक कुछ है। भी कर रहे हैं यार ये लोग। हाँ, नहीं नहीं, फिर आप क्या खेलते हो? मैं खेलता हूँ, एक तो अभी कुछ दिन पहले
ब्लैक मिथ वुकोंग खेल रहा था मैं। ठीक है, उसने मेरे लैपटॉप की बैंड बजा दी भाई। तो वो गेम मेरा बीच में रुक गया। उसके अलावा एल्डन रिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा एल्डन रिंग खेला है मैंने। उससे थोड़ा पहले मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था, हाँ, सीएसगो में काफ़ी तगड़ा स्नाइपिंग बहुत तगड़ी करता था मैं। हाँ। तो सीएसगो मैंने खेला सीएसगो काफ़ी। हर इंजीनियर का रहा है मेरे ख्याल से, मतलब हर इंजीनियर ने हाँ। 6 महीने अपने जीवन के बर्बाद करे हैं सीएसगो में। 6 महीने तो नहीं करे। बट कभी-कभी अचानक से बन जाता था कि भाई आज खेलेंगे। तो सीज़न आता है और वो सीज़न रहता है जब एग्ज़ाम जस्ट आने वाले हैं। उस टाइम पे सारी अच्छी चीज़ें करने का मन करता है। बाकी पढ़ाई दिन छोड़ के चाहे सब होता है। पढ़ाई छोड़ के सब हो रहा है। उस दिन ये देखा जा रहा है कौन-सी मूवी की आईएमडीबी रेटिंग कितनी है। अगले दिन पेपर है, ये देख रहा हूँ पेपर के बाद कौन-सी मूवी देखूँगा। पेपर ठीक। के बाद नहीं देख रहा और मैं। हाँ, लेकिन उस टाइम पढ़ाई छोड़ के सब करने का मन कर रहा हाँ, है। कह रहा हूँ। तो वो है, आई थिंक इतनी इतनी ज़्यादा गेमिंग भी नहीं करी होगी, हाँ। लेकिन ऐसा ऐसा लगता है क्योंकि स्पेसिफिकली जब गेमिंग नहीं करनी है ना, तब गिल्टी प्लेज़र के लिए कर गिल्टी प्लेज़र वाला सीन हो रहा है, उस टाइम पे हो रही कि कल है। पेपर है, बट आज रात को ये वेब सीरीज 3 एपिसोड रह रहे हैं, ये खत्म करके सोऊंगा हाँ, मैं। ये खत्म करके सोएँगे, चाहे वो हाँ, नींद नींद चाहे अब 4 घंटे की ली जा रही है पेपर से हाँ। पहले, तो 2 एपिसोड देख के सोने। तो आप ऐसे नींद वींद पूरी लेते हो, या आपने भी हाँ, कॉलेज में नींद बहुत सैक्रिफाइस करे हैं नींद? जो जो 5 लोग होते घंटे हैं से ना, कम मैं आज तक नहीं सोया। 5 घंटे से प्रॉपर यू टेकन इनफ स्लीप। हाँ, 5 घंटे से कम कभी नहीं सोया, 5 घंटे सिर्फ़ एग्ज़ाम्स में ही हुआ है, वो भी, वरना नहीं। एंड तो यू आप ऐसे बिलीव करते हो कि ऐसे एक प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन रूटीन होना चाहिए सबका, मतलब नहीं भाई। स्लीप, वर्कआउट, ये आई डाइट, ये डोंट सब होना बिलीव चाहिए, दैट या शिट। अपने कॉलेज लाइफ में जितनी अपनी बॉडी को अब्यूज कर सकते हो करो? भाई देखो ऐसा है कि डिसिप्लिन से तुम्हारा क्या मतलब है कि मतलब टाइम टेबल जैसे वो नहीं नहीं, बनवा देते थे रूटीन नहीं, जल्दी। रूटीन नहीं। रूटीन की बात नहीं कर रहा मैं। रूटीन तो वो हो गया ना कि तुम्हारा ये फिक्स है, अब तुम 6 बजे उठ रहे हो, हाँ, 9 बजे। हाँ, रूटीन नहीं, रूटीन हाँ, डिसिप्लिन की मतलब कि हाँ, एक डिसिप्लिन है कि मिनिमम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी लेनी है, या मिनिमम अच्छा। आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट करना है, बहुत ज्यादा बाहर का नहीं खाना टाइप्स। इससे अफेक्ट पड़ता है कि नहीं आपके अकॉर्डिंग? नहीं ये तो देखो सही है, फिर इस चीज़ को तो मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो वाली बात है ना कि तुमने ये कह दिया कि भाई टाइम टेबल भी सेट है कि इससे इसके बीच में मैं ये करूँगा, इससे इसके बीच में ये करूँगा, इतने बजे सोने जाऊँगा, वो हो नहीं उसके मैं पाता। अगेंस्ट हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा रिजिड है और वो इम्प्रैक्टिकल भी है, मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने भी कराया। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है, बट उसके अलावा अगर डिसिप्लिन की बात करी जाए तो आई थिंक दैट इज़ ट्रू, ये तो होना चाहिए। मैं देखो वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं कर पाया कॉलेज जाके, अगले साल से शुरू करूँगा। मेरा ये था कि भाई पहले पढ़ लिख लेते हैं, बाद में बॉडी बनाएँगे, हाँ। 6 महीने ही लगेंगे। तो 6 महीने ही लगते हैं। तो ये प्लान था माइंड में। तो वो तो मैंने नहीं किया, वर्कआउट टाइप का तो मैं नहीं दे पाया कभी टाइम 1 घंटे। 1 घंटा बहुत ज़्यादा लगता है यार, ऐसा लगता है कि वो भी कहीं न कहीं कमिट ही कर दिया और फिर वर्कआउट करके फिर थक गए, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। वो तो आगे के और पीछे के 2 घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। एग्ज़ैक्टली इसी वजह से फिर ऐसा लगता है कि जिम वाला आदमी सिर्फ़ जिम ही करता रह गया और कुछ नहीं हो पाया। ट्रू। वो मैं करना नहीं चाह रहा था। तो इसलिए मैंने जिम तो कभी रेगुलरली नहीं किया और बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक अगर कोडिंग की बात है तो वो तो भाई डिसिप्लिन में होनी चाहिए पक्का कि भाई इतने क्वेश्चंस तो दिन के हो ही रहे हैं कम से कम। वो टाइप चीज़ तो होनी चाहिए। मतलब अगर वो तुम, बेनिफिट कर सकती है। मतलब आपके, मतलब जितना आपने बताया उस हिसाब से मैंने ये करा, अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो ऑन एन एवरेज हाँ, दिन दिन में 10 से 15 तो कर लो क्वेश्चंस। 10 से 15 तो नहीं हो पाएँगे यार, 15 बहुत मतलब मुश्किल 10 है। के अराउंड कर लो, जितना क्लोज टू 10 आप हाँ, अचीव कर वो पाओ। 10 वाला जो नंबर है वो है सिर्फ़ छुट्टियों के लिए। हाँ, ठीक है। तुम रेगुलर डेज़ पे अगर 3 तीन कर से रहे हो बहुत पांच है। 10 वाला तो तुम छुट्टियों में कर लो, बहुत बड़ी बात है। मुश्किल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। लास्ट, कि मतलब जो जो सुन रहे हैं, हुँ, हाउ शुड दे एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, टू द फुलेस्ट, ठीक है? एंड टू द ऑल्सो फुलेस्ट। मतलब कि जितनी प्रैक्टिकली हो सकती है, कीपिंग इन माइंड कि नौकरी भी लेनी है अच्छी, ठीक है, एक डिसेंट इनफ ओके, नौकरी भी लेनी है, और कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करनी है। भाई इसका तो सिंपलेस्ट मतलब आंसर यही होगा, पेपरों से पहले सीरियस हो जाओ, ठीक है? बाकी दिन हुड़दंग काटो। ठीक है? हाँ, मज़े करो, दोस्तों के साथ जाना है जाओ, क्लास बंक करके मत जाओ। ठीक है? हाँ, मतलब जितना सिंपलेस्ट तुम इसका आंसर सोच सकते हो उतना ही है, मतलब इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, सबको पता है कब मज़े करने हैं, कब नहीं करने हैं, लेकिन जो हाँ, गलत टाइम में मज़े करना है ऑब्वियसली फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस भी आएँगे।
बोले टाइम पे मत करो। अगर ये नहीं है कि भाई बाहर घूम रहे हैं तो बस बाहर ही घूम रहे हैं, रोज बाहर ही घूम रहे हैं, कोई फ्री टाइम नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पढ़ाई को लेके। जो चीजें अपार्ट फ्रॉम कॉलेज एकेडमिक्स करनी है कि चलो कॉलेज की सीजीपीए के लिए तो 10 दिन पहले पढ़ना शुरू कर दिया, बाकी कुछ आता ही नहीं है, बस सीजीपीए सीजीपीए आ रही है, वो भी नहीं होना चाहिए, राइट। वो भी थोड़ा ऐसे मेंटल स्ट्रेन पे ऐसे अफेक्ट करता है। हाँ, तो हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, मजे भी करने चाहिए। आई थिंक मैं मजे ही थोड़े कम कर रहा हूँ, बाहर बाहर नहीं घूमता क्योंकि मैं वैसे रूम में कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे को वही थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि कहीं ना जाओ, बस यहीं पड़े रहो। बट श्योर, जिसको भाई घूम के अच्छा लगता है वो उसे घूमना चाहिए बिल्कुल भाई। परफेक्ट। एक चीज और थी कि जो लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे होंगे, मिड ऑफ देयर जर्नी होंगे, ठीक है, उन्हें कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए और कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, या आपने अपने टाइम पे कौन से रेफर करे थे, ताकि उन्हें ये मिल जाए कि हम्म कहाँ से आपने करे थे, तो दे गेट अ रेफरेंस। मतलब क्योंकि ना बहुत क्लटर्ड है, हर कोई बंदा हम्म। डीएसए पढ़ा रहा है यूट्यूब पे बैठ के, हर कोई कोर्सेज बेच राइट रहा है, राइट। 5,000 फ्रॉम द रेंज ऑफ 2,000 टू 10,000, हर रेंज के तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। एंड फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स, फिर कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हर जगह प्रैक्टिस के लिए भी अलग अलग है। व्हाट डू यू रेकमेंड टू एवरीवन हु इज लिसनिंग? तो देखो, सबसे पहले तो लैंग्वेज जब तक सीख रहे हो, जैसे सी प्लस प्लस या सी सीख रहे हो, उस पॉइंट पे नहीं मैटर करता कि आप कहाँ से सीख रहे हो, क्योंकि वो भाई सिंटैक्स है, वो रूल्स हैं, वो तुम चेंज नहीं कर सकते। कोई इंस्ट्रक्टर ऐसा कुछ उसमें नया नहीं बता सकता कि इसने बता दिया तो वेक्टर आ गया। भाई वैसे नहीं हो पा रहा था, वैसे पुश बैक नहीं चल रहा था, स्ट्राइवर ने बता दिया तो पुश बैक काम कर रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। तो उस केस में मैटर नहीं करता, जब तक लैंग्वेज सिंटैक्स की बात है, कि वो कोई भी पढ़ा रहा हो, वो तुम्हारे ऊपर है। जो भी रैंडम वीडियो मिल गई, तुम रैंडम वीडियो से पढ़ लो, कोई लगता है अच्छा कोड विधारी अच्छा पढ़ा रहा है, उसका पढ़ लिया, ठीक है। तो ये रही फंड बिल्कुल बेसिक्स की, सिंटैक्स की और लैंग्वेज को ऑपरेट करने की। उसके बाद जब आप प्रॉपर डीएसए में आते हो, तो जितना मेरा मानना है भाई, स्ट्राइवर से अच्छा तो नहीं है कोई यूट्यूब पे। स्ट्राइवर की A to Z डीएसए कोर्स करके उसने बना रखा है, बहुत ज्यादा डेप्थ में है, 50-50 क्वेश्चन हैं एक एक उस पे टॉपिक पे, और बहुत ही डिटेल्ड है। कुछ कुछ शायद अभी तक आज तक ऐड नहीं हुए हैं वो, लेकिन करता रहता है विद टाइम। अचानक से सीरीज आती है, उसमें 30-40 क्वेश्चन एकदम आ जाते हैं। तो आई वुड से कि वो बेस्ट रिसोर्स है, उससे ज्यादा डिटेल्ड, उससे अच्छे तरीके से, और मतलब समझ भी आता है उस बंदे को, एक्चुअल में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं किसी और की देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि भाई ये बैठ के पढ़ा लब्बब्बर रहा पढ़ा है। रहा है, कि इसे तो खुद ही नहीं आता ये ये क्या ही क्वेश्चन मैं कराएगा। शायद मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो, बट ठीक है। कि मैं म्यूट मार दूंगा बस, ठीक है, मेरे को याद रहेगा। हाँ। म्यूट करा दो। मैं समझ गया था, मेरा वही गया। हाँ। हाँ, तो वो प्रॉब्लम का तो इजी फिक्स है भाई। स्ट्राइवर से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई टॉपिक अगर रह गया तो फिर तुम रैंडम वीडियो से पढ़ लो, या तुम्हें लगता है कोई और है जो अच्छा बता रहा है उससे पढ़ लो। तो पढ़ने के या वीडियो पर्सपेक्टिव से तो ये इनफ है, मोर देन इनफ है। कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पेड कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए लीड कोड मोर देन इनफ रहता है, अगर तुम सिर्फ डीएसए पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। अगर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो जो कॉलेज में आने वाले हैं, उसमें लीड कोड इनफ नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा लेट से बाइनरी सर्च या डायनेमिक प्रोग्रामिंग आने वाली है कल के एग्जाम में, और तुम सिर्फ लीड कोड के क्वेश्चंस करके जाओगे, तो हो सकता है उसमें से एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो लीड कोड पे नहीं होगा, और वो तुम्हें मिलेंगे जीएफजी की लिस्ट्स में, या किसी आर्टिकल में जीएफजी के तुम्हें मिलेगा वो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जब स्पेसिफिकली कोई टॉपिक तुम्हें पता है कि कल के पेपर में बहुत ही डोमिनेंट रहने वाला है, तो उस केस में सिर्फ लीड कोड पे रिलाई नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़े से अपने एक्सपैंड करने पड़ेंगे। अ, और अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए तो कोड फोर्सेस बेस्ट है। एट कोडर की भी कॉन्टेस्ट क्वालिटी मैंने सुना है बहुत अच्छी होती है, पर मैंने तो आज तक नहीं दिया एट कोडर पे कॉन्टेस्ट। मैं कोड शेफ और कोड फोर्सेस देता हूँ दोनों। तो इन दो को तो आप दे सकते हो। जो बिल्कुल शुरू कर रहा है उसके लिए कोड शेफ देने में फायदा इसलिए है क्योंकि उनका बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली होता है। तो कोड फोर्सेस पे हो सकता है आप कॉन्टेस्ट अटेंड कर रहे हो, आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग हो सकता है। बट कोड शेफ में ऐसा कभी नहीं होगा। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, तो पहले वाला तो बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल प्रॉपर इफ एल्स होता है कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन प्रिंट यस अदरवाइज प्रिंट नो। तो पहला क्वेश्चन तो इस लेवल का आसान आता है। तो शुरुआत करने के लिए कोड शेफ बेस्ट है। जिसको सीपी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है, फील करना है कि होती कैसी है, वो कोड शेफ पे जाए, कॉन्टेस्ट अटेंड करे, उसको कभी दिक्कत शुरू में नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है।
तो ये सीपी के प्लेटफॉर्म्स थे। और बाकी अगर तुम्हें सीपी की प्रिपरेशन करनी है तो एक तो टीएलई की CP31 शीट है जो बहुत अच्छा रिसोर्स है, टीएलई एलिमिनेटर्स का रिसोर्स है। तो 31 प्रॉब्लम्स हैं हर एक रेटिंग रेंज की 1600 तक, बहुत अच्छा है। एक ए कोड डेली करके शीट्स हैं, उन्होंने सारी ही रेटिंग रेंजेस की 3500 तक सारी रेटिंग रेंजेस की उन्होंने बना रखी है। उनके में 100 क्वेश्चंस है हर एक रेटिंग रेंज पे। तो आई वुड से कि पहले टीएलई कर लेना, वो थोड़ी सी ज्यादा रिसेंट है। ए कोड डेली थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है। ऐसे ही पहले A2OJ लैडर्स होती थी, वो भी थोड़ी आउटडेटेड हो गई हैं, आजकल ट्रेंडी नहीं रही है, इसलिए A2OJ लैडर से अच्छी CP31 शीट आ गई है। तो ये दो चार रिसोर्सेज हैं। बाकी एक सीपी एल्गोरिथम्स करके वेबसाइट है जहाँ पे तुम एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो कुछ एल्गोरिथम्स तो ऐसे थे जो एपीएस में तुमको देखने को मिलेंगे, जिसमें तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराई जाएगी पर एग्जाम में आते हैं। तो मैंने तो प्रॉपर वो सीपी एल्गोरिथम से ही करे थे, क्योंकि बाकी जगह की इम्प्लीमेंटेशन या तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी या कुछ हो रही थी, समझ नहीं आ रही थी अच्छे से। सीपी एल्गोरिथम्स पे बहुत अच्छे से बता रखा था कि कैसे एल्गोरिथम काम करता है विद कोड। तो वो मेरे को काफी सूटेबल लगा कि मिनिमम कोड में काम हो जा रहा है हमारा, अप्रोच भी बेस्ट है। तो वो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो ये दो चार रिसोर्सेज हैं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। मेरे लिए कोई सवाल कुछ आपकी तरफ से? अपना खुद का कॉमेडी शो कब होस्ट कर रहे हो? अरे, you watched the episode till here. Thank you so much for watching the episode till here. Batao if you liked it or you did not. I really want to do more podcasts now. I am back in the podcast zone. मेरे को genuinely बताओ if you felt nice, if you like it, if you did not. Tell me the feedback you have for me. If you want to know more, Ashish Bhaiya would be super happy, willing to answer your questions in the comment section. बताओ if you have anything to ask, comment out जो हमने cover नहीं करा. And it was super fun chat. I want you guys to share it with someone who think might get benefit from this, might get benefited from this. I want you guys to show love to the channel. You know what to do. You know how to do. Just like, share, comment, subscribe. ये सब तुम्हें पता है. मेरे को genuinely बताओ तुम्हें कैसा लगा episode. What all things do you expect? A new setup maybe. You know, things are changing. It's 2025. Let's make this year a big one. Thank you so much for listening. Thank you so much for watching. I love you, chat, and I'll see you soon.